हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हमने बनाई है गुलाब जामुन। तो आप देखिए ये कितनी अच्छी और टेस्टी बनी है। मैं इसे कट करके भी आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी फ्लफी है, कितनी मुलायम बनी है, ना कड़ा हुआ है ना बीच से ऐसे ही रह गया है। और मार्केट के गुलाब जामुन से तो बहुत 100 गुना ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बनी है। और बहुत ही कम प्राइस में आप इसे बना लेंगे। जितने में मार्केट में आप बहुत कम थोड़ा सा खरीद के लाएंगे, उतने में घर में आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपनी गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। चलिए देखिए, मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। वाह कितना अच्छा है ये। देखिए मैंने इसे कट किया है आपके सामने। तो हम देख लेते हैं इसकी रेसिपी। हम इसे हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट थोड़ा सा जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं उसे थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ। मेरे पास अभी काजू और बादाम था तो मैं उसे ही थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, तो गुलाब जामुन के अंदर थोड़ा सा फिलिंग के लिए। इससे बहुत ही अच्छी और टेस्टी फ्लफी गुलाब जामुन बनेगी। तो मैंने इसे फ्राई कर लिया है और मैं इसे एक बाउल में निकाल कर अलग थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे थोड़ा चॉप कर लूँगी, बहुत बारीक बारीक, बहुत स्मॉल काट लूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई यहाँ पे रख ली है, दूसरी पैन, और मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। चीनी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, बाद में जो बचेगा उसको आप कुछ और यूज कर सकते हैं। मैं 2 कटोरी चीनी भर कर ले रही हूँ क्योंकि रस अच्छे से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना मैंने चीनी लिया है उतना ही मैं पानी का यूज करूँगी। तो हम यहाँ पे झटपट से चाशनी तैयार कर ले रहे हैं। तो हमने चीनी ले ली है और उतना ही जितनी चीनी ली थी उतना ही 1 कटोरी पानी और आधे कटोरी फिर उसमें पानी डालूँगी। और इसे अभी हम चाशनी बना लेते हैं। गैस को ऑन कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा हिला डुला कर चाशनी को तैयार कर लेंगे। इस चाशनी में इतना कोई खास ऐसा नहीं है कि 1 तार आना या 2 तार आना है, बस चाशनी ऐसे ऑयल की तरह होनी चाहिए, शाइनी। इसी तरह से हम चाशनी को चेक करेंगे। थोड़ा अभी चीनी पिघल रही है, मैं थोड़ा सा हिला डुला कर चीनी को पिघला ले रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा कुछ बूंद केवड़ा जल आपके पास अवेलेबल है तो वो, नहीं तो गुलाब जल, ये डालेंगे। इससे एक अच्छी खुशबू आती है। थोड़ी सी इलायची का पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो देखिए हम इस तरह से, जैसे इस तरह से मैंने हाथों पे लगाया, इस तरह शाइनी ऑयल की तरह ये शाइनी दिख रहा है। बस इतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो इस तरह से हमने हिला डुला कर मैं इस चाशनी को बना ले रही हूँ। तो देखिए अब चाशनी मेरा कुछ देर में बस बनकर रेडी ही हो जाएगी। थोड़ा सा पतला है तो मैं उसे थोड़ा सा और कुछ देर के लिए और थोड़ा सा उसे हिला डुला कर चलाकर चाशनी को तैयार कर ले रही हूँ। तो मैं इस तरह से हिलाते हुए चाशनी को थोड़ा और गाढ़ा कर ले रही हूँ। गुलाब जल का चाशनी थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जो रसगुल्ला होता है उसका बहुत ही पतला होता है, तो इसलिए गुलाब जल का थोड़ा सा गाढ़ा, लेकिन 1 तार वगैरह नहीं आने की ज़रूरत है। अब मैंने दूसरा एक बर्तन ले लिया है। अब हम यहाँ पे अपना, मैंने पहले ही खोआ बनाकर रेडी कर लिया है। घर में ही कुछ दूध जो भी बच जाते हैं, बच्चे छाली नहीं खाते हैं, जो उसकी मलाई वगैरह नहीं खाते हैं, बच्चे ऐसे ही दूध पीते हैं, तो जो भी छाली इकट्ठी होती है मैं उसका खोआ पहले ही तैयार करके घर में ही रखी थी, तो मैं उससे ही बना रही हूँ। तो इसमें कुछ अलग से मुझे खर्च लगी नहीं है। तो इसी तरह से आप भी करें। जो भी थोड़ा बहुत दूध बचता है उसको थोड़ा सा खोवा बना लें और उससे इकट्ठे हो जाने पे, और मैं यहाँ पे 2 चम्मच सूजी को दूध में फुला ली हूँ और मैं उसी को डालूँगी। मैंने 2 चम्मच सूजी को 2 चम्मच बस उसको भीगने भर दूध में मैंने उसे फुला के रखा है। देखिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं 2 चम्मच मैदा इसमें डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा मैदा और सूजी का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने खोआ ज़्यादा लिया है।
और जितना मिलने भर मैदे की ज़रूरत हो उतना ही मिलाएं। ज़्यादा डालने से गुलाब जामुन बहुत कड़ा हो जाता है, मैदा वगैरह। और यहाँ पे मैंने कोई भी कंपनी का बेकिंग सोडा लें जो केक या फिर वगैरह में यूज़ होता है, बेकरी शॉप में केक बिस्किट में यूज़ होता है। बिल्कुल चुटकी भर मिला लें और चुटकी भर थोड़ा सा नमक भी मिलाएं, उससे स्वाद बहुत इन्हेंस होकर आता है। अब इसे अच्छे से मिलाने की ज़रूरत है, ये स्टेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलाएंगे, रगड़ रगड़ कर पूरा चिकना कर कर मिलाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा गुलाब जामुन सॉफ्ट होगा। तो अच्छे तरीके से बिल्कुल, क्योंकि खोआ को मैंने बनाया था और फ्रिज में रख दिया था, उससे बहुत वो कड़ा हो गया, तो उसे अच्छे से मसलना ज़रूरी है। इसलिए मैं मसल कर अच्छे से, यहाँ पे अगर हम अच्छे से मिलाएंगे तभी हमारा गुलाब जामुन, ये स्टेज यहीं पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा मैदे की मुझे और ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इस क्वांटिटी को आप देख सकते हैं कि जितना मैदा, जिसमें हम अच्छे से बस बिल्कुल फ्लफी एक डो तैयार कर लें, तो इस तरह से मैं मिला कर अच्छे से छीने। तो इस मावे को मैं अच्छे से रगड़ रगड़ कर मिला रही हूँ, क्योंकि ये स्टेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत सॉफ्ट होगा, जब तक मैं अच्छे से इसे मिलाऊंगी नहीं तो ये सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से मिला लेना चाहती हूँ, बिल्कुल आटे की तरह से गूंद कर रगड़ रगड़ कर अच्छे से, तभी हमारा गुलाब जामुन आगे हम जाएंगे। तो देखिए, ये बहुत कड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रस अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो बिल्कुल अच्छी से इस तरह से मैंने उसे मिला रही हूँ। अब एक स्पैचुला से मैं इसे मिला ले रही हूँ। थोड़ा मैं जितना मिलाऊंगी इसे उतना ही ज़्यादा फूलेगा गुलाब जामुन, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम होगा। इसलिए मैं इसे ज़्यादा अच्छे से मिला लेना चाहती हूँ। आप भी इसी तरह से करें। और कड़ा डो को कड़ा बिल्कुल भी नहीं रखें, हल्का सा पानी का छींटा डाल कर उसे मिला लीजिए। और बिल्कुल हल्का, जो डो हो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, एकदम लाइट वेट होना चाहिए। उसे अगर आप पानी में डालेंगे तो ऊपर तैरना चाहिए। इस तरह का डो तैयार करना है हमें। तो देखिए, मैं इसे स्पैचुला से घुमा कर इसे और भी ज़्यादा मिला ले रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि गुलाब जामुन में यही स्टेज ज़्यादा होती है। कोई बोलते हैं छेना मिलाओ, मावा मिलाओ, ये सब कुछ नहीं। जो हलवाई लोग होते हैं वो जितने भी मिठाई बचे रहते हैं सबको चूरों को मिलाकर और बनाते हैं। तो होटल में तो ऐसा ही होता है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन घर में हम लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं। जो भी बनाते हैं बहुत शुद्ध होता है। तो घर में इस तरह से बनाएं। देखिए, मैं इस तरह से मिला रही हूँ। अब मिलाने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे हम इसे हल्के छोटे छोटे से हाथों से इस तरह से करके लोई जैसा बनाते जाएंगे। और वो पहले मैंने जो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट को तैयार किया था, उसे मैंने चॉप करके रखा था, वो भरते जा रही हूँ। ये गोल गोल इस तरह से लोइयाँ बना कर साइड में रखते जा रही हूँ। देखिए, मैं इस तरह से छोटा छोटा एक एक लोई, जैसे हम लोग लोई बनाते हैं आटे की रोटी बेलते समय, वैसे ही। और उसमें इस तरह से बीच में ड्राई फ्रूट जो भी हमने काट के, जो भी आपके पास हो, उसे भरते जाएंगे। और इस तरह से स्पून से उठा कर हर एक लोई में इस तरह से भरते जाएं आप ड्राई फ्रूट को। अगर आपको ड्राई फ्रूट भरना है तो आप भरें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मगर ड्राई फ्रूट भरने से बहुत ज़्यादा फ्लफी और टेस्टी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट भर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में इस तरह से लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। और आपको भी अच्छा बनाना है तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। मैं गुलाब जामुन को इस तरह से छोटे छोटे आटे जब रोटी बेलते हैं उसी तरह से लोई लेकर उसके बीच में मैं ड्राई फ्रूट भर ले रही हूँ। देखिए, इस तरह से गोल घुमा के, कोई ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगेगा क्योंकि डो बहुत हल्का है। इस तरह से मैंने सारे लोइयों को नहीं जैसे गोल गोल घुमाकर इसे तैयार कर लिया है। देखिए कितनी शाइनी लग रही है, अभी कितनी सुंदर लग रही है। और जो ड्राई फ्रूट था उसमें मैंने थोड़ा सा मावा मिलाया है। आपके पास केसर हो तो केसर डालिए, नहीं तो कलर डालने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर केसर ही डालेंगे तो अच्छा लगेगा। उसमें आप थोड़ी सी गाजर के रस भी डाल सकते हैं कलर को चेंज करने के लिए।
कलर भी घर में ही हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज पे कढ़ाई को रख दी हूँ, उसमें मैंने घी और ऑयल मिला के डाल लिया है। और 2 मैंने पहले गुलाब जामुन को ऐसे देख लिया है तल कर कि ये टूट तो नहीं रहा है या फिर फैल तो नहीं जा रहा है, डालते हैं तो नहीं, ये बहुत अच्छे तरीके से ऑयल में जाकर फूल रहा है। मैंने एकदम छोटा सा लोइया डाला था लेकिन जो गोल बनाया था, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा से फूल जा रहा है। मैं 2 ऐसे बस चेक करने के लिए डाली हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम रह जाती है तो सही से गुलाब जामुन वो तलाता नहीं है, कभी फैल जाता है या फिर कुछ और हो जाएगा। इस तरह से गलतियां होने पे होती है। मगर देखिए मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए 2 गुलाब जामुन इस तरह से तला है। इस तरह से पहले हमने 2 गुलाब जामुन को तलकर चेक कर लिया है, ये बहुत अच्छी तल रही है। अब मैं इसमें सारे जितने भी गुलाब जामुन का लोइयाँ बना के तैयार की थी, अब मैं उसे डाल ले रही हूँ। देखिए हम कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे जितनी आपने तेल की क्वांटिटी डाली है और जितना आपके कढ़ाई में आ सकता है उसके अनुसार आप डालें। और गैस के आँच को बिल्कुल मीडियम रखें, एकदम लो कर कर, क्योंकि हाई रहेगा तो ऊपर से जल जाएगा और नीचे से सही से पकेगा नहीं। तो मैंने गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। थोड़ा समय लगेगा तो लगने दीजिए, उसमें कोई जल्दबाजी ना करें। इस स्टेज को बिल्कुल भी ये जल्दी में करना नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें पकाना है। और लटते समय बिल्कुल ऑयल को हल्के हाथों से, जो भी स्पून है या छन्ना है, उसे हम धीरे धीरे ऑयल को बस हिलाएंगे। और जब थोड़ा सा लगे कि हाँ ये कड़ा हो गया, तब आप गुलाब जामुन को पलटें। एक साइड मतलब अच्छे तरीके से उसे पहले कड़ा हो जाने दें, ऑयल से ऐसे हिला कर चारों तरफ से डालते हैं। डायरेक्ट उसे छूना नहीं है, बस ऑयल को ऐसे हिलाना है। अब देखिए ये अच्छे से थोड़ा सेट होने लगा है कढ़ाई में। उसके बाद मैं हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से इसे पलट ले रही हूँ कि एक तरफ फिर लाल हो जाएगा, एक तरफ नहीं हो पाएगा, इसलिए हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के हल्के आराम से, एकदम बहुत ही आराम से मैं हिला कर दूसरी साइड को पलट ले रही हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल, अगर तेल को हिलाने से ही हो जाए तो इसी तरह से ऑयल को थोड़ा सा हिलाते रहें, वो खुद अपने आप घूमते रहेगा, गोल गोल घूम जाता है वो अपने आप गुलाब जामुन। देखिए मैं हल्के हल्के हाथों से सारे गुलाब जामुन को, जितने भी आपने पीसेस डाले हैं, उसे चारों तरफ घुमा कर इसे तलना है, ताकि चारों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर, जैसे कि गुलाब जामुन मार्केट में मिलते हैं, होटल में मिलते हैं, वैसा ही इसका कलर आए तब तक हम इसे तलेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच रखा है मैंने, बिल्कुल धीरे धीरे अंदर तक ये बहुत देर में, थोड़ा सा समय लग रहा है मगर बहुत अच्छे से ये पकेगा। आंच को हाई करने से जल्दी ऊपर से पक जाएगा लेकिन नीचे से फिर कच्चा रह जाएगा, इसलिए मैंने आंच को बहुत ही लो, एकदम लो पे फ्लेम पे रखा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मगर धीरे धीरे ये गोल्डन हो जाएगा। देखिए अब ये गोल्डन होना शुरू हो गया है, गोल्डन से थोड़ा सा ज़्यादा रेडिश की तरह हो जाएगा तो मैं इसे निकाल ली। और एक तरफ मैंने जो चाशनी बनाई थी उसे भी रख ली है, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। चाशनी को बहुत ठंडा ना होने दें, ठंडी का मौसम है इसलिए चाशनी बहुत जल्दी ठंडी हो गई थी। चाशनी गर्म रहेगी तो गुलाब जामुन अच्छे तरीके से रस में जैसे ही जाएगा ना वैसे ही फूलेगा। तो मैंने थोड़ा सा उसे गर्म कर लिया है। जो गुलाब जामुन मैंने यहाँ तले थे उसे मैंने रस में डाल दिया है। ठंडी का मौसम इसलिए मैंने गुलाब जामुन के रस को थोड़ा गैस पे चढ़ा लिया था ताकि ये अच्छे से फूले। गुलाब जामुन का रस गर्म रहता है तभी अच्छे से वो फूल पाएगा। देखिए अब मैंने रस में यहाँ डाल दिया है, उसे
आपको अगर आपके पास समय है तो आप 2 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करें। मैं अभी आपको बस दिखाना है इसलिए देखिए मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है, कलर भी कितना खिल कर आया है। तो मैं इसे अभी यहाँ पे निकाल कर और काट कर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसका बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है, फिर भी अंदर से बिल्कुल धीमी आंच पर हर तरह तरीके से थोड़ा सा समय लगा है, अंदर से बिल्कुल कितना अच्छा से पका है। ऐसा नहीं है कि अंदर से कड़ा रह गया, देखिए इसलिए मैं इसे काट कर दिखा रही हूँ। अगर आप सामने होते या मेरे घर के पास होंगे तो आप मेरे पास आएंगे तो मैं ज़रूरी से आपको बना कर खिलाऊँगी। यहाँ से इस तरह से आप बना कर खाइए, बच्चों को खिलाइए। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।